और फाइटर जेट के बिखरे पुर्जों को एक जगह इकट्ठा किया गया। मलबे में से एक टूटा हुआ हेलमेट मिला। शायद यह हेलमेट विमान के पायलट का था। हेलमेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। इसके बाद एयरफोर्स के ऑफिसर उस जगह पर गए जहां विमान जमीन से टकराया था और टकराने की वजह से वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया था। जांच के दौरान अधिकारी अपने आला अफसर को फोन पर जानकारी भी देते जा रहे थे। उधर भरतपुर में एयरफोर्स जेट के क्रैश होने की सूचना मिली ही थी कि एक और फाइटर जेट गिरने की खबर ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। एयरफोर्स का एक और लड़ाकू विमान एमपी के मुरैना में क्रैश हो गया। सुखोई विमान मुरैना के पहाड़गंज इलाके में गिरा। हादसे के बाद विमान में आग लग गई। दूर तक लड़ाकू विमान का मलबा फैल गया। ग्वालियर से मुरैना की दूरी महज 40 किलोमीटर ही है, यानी उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दोनों विमान हादसे का शिकार हुए हैं। ग्वालियर एयरबेस पर एयर एक्सरसाइज चल रहा था। सुखोई और मिराज में भ्रंश हुई है। भ्रंश के बाद जो सुखोई है उसके अवशेष आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पड़े हैं। दो हिस्सों में ये बट गया था। सुखोई 30 फाइटर जेट के क्रैश होने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले कम से कम 10 बार सुखोई 30 हादसे का शिकार हो चुका है। 30 अप्रैल 2009 में पहली बार राजस्थान के जैसलमेर में सुखोई 30 क्रैश हुआ। हादसे में 2 में से 1 पायलट की मौत हो गई थी। इसी साल 2009 में 30 नवंबर को दूसरी बार राजस्थान के पोखरण में सुखोई क्रैश हुआ। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। इसके बाद 13 दिसंबर 2011 में सुखोई पुणे के पास क्रैश हो गया। दोनों पायलट इस हादसे में सुरक्षित बच गए। 19 फरवरी 2013 को जैसलमेर में एक बार फिर सुखोई क्रैश हो गया। इस हादसे में भी क्रैश दोनों पायलट को सुरक्षित बेल आउट कर लिया गया था। इसके बाद 14 अक्टूबर 2014 को पुणे में फिर सुखोई क्रैश हो गया। इसमें भी दोनों पायलट सुरक्षित रहे। इसके अगले ही साल 19 मई 2015 को असम के नगांव में सुखोई तेजपुर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित इजेक्ट हो गए। इसके बाद 15 मार्च 2017 को सुखोई बाड़मेर में क्रैश हुआ। इसमें दोनों पायलट सुरक्षित थे, लेकिन 3 ग्रामीण जरूर घायल हो गए। साल 2017 में ही 23 मई को असम के तेजपुर में फिर से सुखोई क्रैश हुआ। 60 किलोमीटर दूर इसका मलबा मिला। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई। इसके अलावा 27 जून 2018 में नासिक में सुखोई 30 क्रैश हुआ। दोनों पायलट सुरक्षित रहे। इसके बाद फिर असम के तेजपुर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद सुखोई 8 अगस्त 2019 को क्रैश हो गया। हालांकि दोनों पायलट इसमें सुरक्षित इजेक्ट हो गए थे। दोनों फाइटर जेट के ग्वालियर के एयरबेस से उड़ान भरने के बाद यह हादसा हुआ। मिराज में 1 और सुखोई में 2 पायलट सवार थे। इनमें से मिराज के पायलट की मौत हो गई। सुखोई 30 में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। क्योंकि जो सुखोई 30 जब एमपी के मुरैना में गिरने लगा तो उसमें मौजूद दोनों पायलट्स ने खुद को इजेक्ट कर लिया था और वो पैराशूट के जरिए सही सलामत जमीन पर उतर गए। दोनों पायलट्स घायल हैं। एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए हादसे की जगह पर पहुंची। घायल पायलट्स को स्ट्रेचर पर हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया। तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और 1 पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। सुखोई के दोनों पायलट्स ने सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। जब भी विमान क्रैश होता है, पायलट विमान से बाहर निकल जाते हैं। फाइटर प्लेन क्रैश के बाद जिंदगी बचाने के लिए पायलटों को खासी ट्रेनिंग दी जाती है। असल में जब भी विमान क्रैश होता है तब पायलट के पास महज चंद सेकंड का ही वक्त होता है। पायलट अपने खास इजेक्शन सीट के नीचे लगे रॉकेट पावर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। क्रैश के वक्त रॉकेट पावर सिस्टम पायलट को 30 मीटर ऊंचाई तक पुश कर सकता है। एक्टिवेट करने के बाद विमान का छोटा हिस्सा खुल जाता है और पायलट उससे नीचे गिरने लगता है। जब पायलट नीचे गिरता है तभी एक पैराशूट भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके सहारे आसानी से पायलट नीचे आ जाता है। आमतौर पर फाइटर जेट 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी होने का अंदेशा रहता है। इसे देखते हुए इजेक्शन सीट में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ होता है। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जांच की जाएगी कि क्या क्रैश होने से पहले दोनों विमान में टक्कर हुई थी या फिर नहीं। क्योंकि रक्षा सूत्रों के मुताबिक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सुखोई और मिराज दोनों की रफ्तार काफी तेज थी और दोनों विमान युद्ध के हालात जैसे कॉम्बैट मिशन का संयुक्त अभ्यास कर रहे थे। असली वजह तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आएगी। इस बीच एयरफोर्स ने बयान जारी कर कहा है कि भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान आज सुबह ग्वालियर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। विमान रूटीन ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग मिशन पर था। इसमें शामिल 3 पायलटों में से 1 की मौत हो गई है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वायुसेना चीफ ने हादसे की पूरी जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने दोनों पायलट्स की सेहत की भी जानकारी ली। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान क्रैश जरूर हुए हैं, लेकिन ये लड़ाकू विमान दुनिया के बेहतरीन और घातक लड़ाकू विमानों में से एक हैं। आपको दोनों की खासियत बताते हैं। मिराज 2000 फाइटर जेट 1985 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था, जबकि सुखोई 30 साल 2002 में वायुसेना में शामिल हुआ था। मिराज 2000 को फ्रांस की दसों कंपनी बनाती है, सुखोई 30 को रूस बनाता है। वहीं मिराज 2000 सिंगल शाफ्ट इंजन इसमें लगा हुआ है, जबकि सुखोई 30 में डबल टर्बोजेट इंजन है। मिराज 2000 सिंगल सीटर विमान है, जबकि सुखोई में डबल सीटर है, यानी इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। मिराज 2000 की टॉप स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि सुखोई 30 की टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मिराज एक बार में 1550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि सुखोई 30 एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मिराज लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस हो सकता है, जबकि सुखोई 30 सबसे ज्यादा हथियारों से लैस विमान है। मिराज 2000 ने करगिल के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। सुखोई 30 में ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलें लैस की जा सकती हैं। मिराज 2000 पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक में भी शामिल था। वहीं सुखोई को भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मिराज 2000 की कीमत 167 करोड़ रुपए है, जबकि सुखोई 30 की कीमत 505 करोड़ रुपए है। पिछले 5 सालों में सेना के तीनों अंगों के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट क्रैश के कुल 38 मामले हो चुके हैं। साल 2023 यानी इस साल ये पहला हादसा है जिसमें 2 फाइटर जेट क्रैश हुए। पिछले साल 2022 में 5 हादसे हुए थे। इसके अलावा साल 2021 में 11 जेट या हेलीकॉप्टर्स हादसे के शिकार हुए हैं। साल 2020 की अगर बात की जाए तो हादसों की संख्या कम थी। उस साल महज 4 हादसे हुए थे। 2019 में सबसे ज्यादा 16 विमान और हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे।